तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे द रियलिटी ऑफ आईआईटी। ठीक है। अब इसे हम समझते हैं। देखिए आईआईटी का प्रिपरेशन आज के टाइम में अगर आप देखिएगा तो बच्चे आज के टाइम में इस चीज के लिए प्रिपरेशन के लिए 6 क्लास से ही लग जाते हैं। कुछ कुछ तो 5 क्लास से ही लग जाते हैं प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर इसके रास्ते को अगर आप समझिएगा तो ये सारा चीज इतना आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग हो गया, ये सारा चीज कोई डेस्टिनेशन पॉइंट होगा कि कहाँ पहुंचना है, राइट। इसके डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाते हैं कि एक्चुअल में हमें ये इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ फाइट कंपटीशन, 13 to 14 लाख लोग इस एग्जाम में आपका बैठते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ पे हमें कुछ तो होगा डेस्टिनेशन पॉइंट कि यहाँ पे हमें पहुंचना है। देखिए इसका अगर आप एक डेस्टिनेशन पॉइंट अगर आप समझिएगा तो ये सारा चीज फाइट किया जा रहा है किस चीज के लिए। देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज टू गेट अ जॉब, राइट। द फर्स्ट थिंग, टू गेट अ जॉब एंड टू हैव अ हैंडसम सैलरी, राइट। बट इफ वी टॉक अबाउट द रियलिटी दैट अगर आपको एक जॉब ही पाना है और उस जॉब पाने के लिए ही है, पर अगर पढ़ाई है इतना आपको करना है तो उसके तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। उसके तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी है एक्स, ठीक है। उस एक्स कंपनी में आईआईटीएन भी वर्क करते हैं, एक नॉन आईआईटीएन भी वर्क करते हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इवन एक नॉन आईआईटीएन का उस कंपनी में सैलरी आईआईटीएन से भी ज्यादा रहता है, ज्यादा रहता है। बहुत सारे ऐसे हैं नॉन आईआईटीएन किसी भी कंपनी में जिसका आपका एक आईआईटीएन से भी सैलरी ज्यादा होता है। इवन उस आईआईटीएन को एक नॉन आईआईटीएन को सर कह के बुलाना पड़ता है। लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिसर्च में जाते हैं, बहुत कम लोग। क्यों जाते हैं रिसर्च में, क्यों नहीं लोग जाते, क्यों प्रीफर करते हैं कि नहीं अब मुझे जॉब ही लेना है, बस मुझे आगे रिसर्च नहीं करना है। इसका रीजन है सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में जो रिसर्च जो साइंटिस्ट होते हैं उनको इस तरह का रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है। जैसे अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि अभी मुझे करेंटली बताइए कि इंडिया में इसरो में 20 साइंटिस्ट का नाम बताइए। 20 छोड़िए, आप 10 ही साइंटिस्ट का नाम बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। मेजोरिटी ऑफ द लोग को नहीं पता होगा। लेकिन अगर मैं वही आपसे कहता हूं कि ठीक है 20 सेलिब्रिटी का नाम बताइए तो 20 की जगह आप 100 बता देंगे। समझ रहे हैं। तो हमारे सोसाइटी ने ही ऐसा चीजें बना दिया है, इस तरह से रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिलता है, इसलिए लोग रिसर्च में नहीं जाते, आपका जॉब सीधे प्रीफर करते हैं। और दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, 13 to 14 लाख एस्पिरेंट बैठते हैं। राउंड अबाउट आईआईटी तक आपका कितना पहुंचेंगे, 5,000 6,000, अच्छे अच्छे ब्रांच के साथ। तो उन स्टूडेंट के लिए ये मैसेज है और उनके पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज है कि ऐसा ना समझे कि उसका अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो वो यूजलेस हो गया, बिल्कुल यूजलेस हो गया, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कंपनी है जिसमें एक नॉन आईआईटीएन का सैलरी एक आईआईटीएन से ज्यादा होता है। इवन एक आईआईटीएन को एक नॉन आईआईटीएन को सर कह के बुलाना पड़ता है। तो आप उस चीज से जज नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। उस चीज से आपको जज नहीं करना है। बेसिकली आप फोकस अपने स्किल पे करिए। स्किल आपके अंदर जो भी स्किल है उस पे फोकस करिए, एक चीज से डिसहार्टेड नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आईआईटी में हो गया, एक बच्चा है जिसका आईआईटी में नहीं हुआ, ठीक है। उसको 4 साल तक खराब लगेगा उसके जर्नी के दौरान कि हाँ मेरा दोस्त आईआईटी में है, हम नहीं आईआईटी में। लेकिन 4 साल के बाद ये दोस्त का क्या सैलरी है, एक नॉन आईआईटीएन का जब सैलरी ज्यादा रहेगा आईआईटीएन से, फिर वो आईआईटीएन वाला नजर नहीं मिला पाएगा नॉन आईआईटीएन से। तो ये एक 100 मीटर रेस नहीं है, मैराथन है। समझ गए। इससे किसी को भी डिसहार्टन होने का जरूरत नहीं है। और मैं ये पेरेंट्स को भी ये स्ट्रॉन्ग एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे पे बिलीफ रखिए। एक छोटी सी चीजों से उसको जज नहीं किया जा सकता, एक 3 घंटे के पेपर से आप उसको जज नहीं कर सकते। बिकॉज देयर आर मेनी पर्सन हु आर नॉन आईआईटीएन एंड हु आर मच अहेड एंड सक्सेसफुल इन लाइफ एज कंपेयर टू आईआईटीएन। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, मार्केट में एक हाइप फैला दिया जाता है कि एक आईआईटीएन का सैलरी होता है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। ये कौन और ऐसे लोग हैं किनका होता है पता नहीं मुझे। एक्सेप्शन होते हैं, 2 हो गए, 10 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, ऐसे 5 10 ऐसे एक्सेप्शन होते हैं।
जिनका इस तरह का सैलरी होता है 1.5 करोड़ 2 करोड़। लेकिन आप इंडिया का ऑन एवरेज देखा गया है, जितने भी टोटल आईआईटी है उनके बच्चे का सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आईआईटीएन, तो ये जो वैल्यू कम आया है, वैल्यू कम्स आउट टू बी लेस देन 10 lakhs. So it shows that the average salary of an IITian in this country is less than 10 lakhs rupees. But what the market is showing, market is showing that this IITian is getting 2 crore 3 crore. There is a one exception. हम लोग एक्सेप्शन के बारे में कभी बात नहीं करते हैं, हमेशा एवरेज देखते हैं कि एवरेज क्या है। 2 3 5 10 एक्सेप्शन के पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो एक्सेप्शन के पीछे भागती है। तो बेसिकली आप इससे कोई भी स्टूडेंट डिसहार्टेंड ना हो। जिनका हुआ आईआईटी में अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो भी अच्छी बात है। एट लास्ट डिपेंड करता है कि 4 साल के बाद ये दोनों कहाँ पे हैं, ये मैटर करता है। ये जो एक नॉन आईआईटीएन है ये अपने स्किल से आईआईटीएन से भी आगे निकल जाता है। तो हमेशा अपने ऊपर बिलीफ रखिए, और मैं उन पेरेंट्स को भी कहूंगा कि अपने बच्चे के ऊपर बिलीफ रखिए। थोड़े टाइम के लिए खराब लगेगा, 4 साल का जो जर्नी होता है, लेकिन उसके बाद कौन कहाँ पे है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तब तक के लिए जय हिंद।